नाउ इस वीडियो में हम कराने वाले हैं वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस। वेक्टर डिफरेंशियल यहाँ पर आएगा वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस। लास्ट वीडियो में हमने किया था इसका मल्टी वेरिएबल, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव वाला पार्ट किया था। अब इसमें चलता है वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस। तो इसमें इस चैप्टर को, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको आना चाहिए। तो क्या है, हम लेट करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, हमने लिया 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। यह आपने 12th में भी पढ़ा होगा। तो इसमें हमें ये ए वेक्टर दिया हुआ है, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इसका, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इस साइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका हो जाएगा आई के आगे क्या है 2 का स्क्वायर कर देंगे, 5 जे के आगे क्या है 5 का स्क्वायर कर देंगे। एंड इसी प्रकार के कैप के आगे क्या है 6, तो 6 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर। इस पर ले लेंगे हम रूट, और ए मैग्नीट्यूड, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ये मैग्नीट्यूड का साइन है मैग्नीट्यूड, या आप इसको मोड बोल सकते हैं, मोड मैग्नीट्यूड। अब क्या करते हैं हम इसका, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 ना, ये हो जाएगा 65 रूट। तो ये अपना क्या निकल कर आ गया, ये अपना निकल कर आया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यानी हमें कोई ए वेक्टर दिया हुआ होगा, उसका हमें मैग्नीट्यूड ऐसे निकालना है। हालांकि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछेगा नहीं, बट आपको आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसकी मैग्नीट्यूड की, जब आप ग्रेडियंट वाले पार्ट को और डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तब ना। इतना करने के बाद कुछ बेसिक टर्म्स और आती हैं इसमें, जैसे कि हमें ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है, हमें इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है इस प्रकार। तो आप कैसे निकालोगे, सपोज ए वेक्टर हमें ये दिया है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, और बी वेक्टर हमें दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, हमें ये दिया हुआ है। तो हमें इसका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे 2 के आगे, आई के आगे क्या है यहाँ पर ए वेक्टर में 2, और बी वेक्टर में आई के क्या है कुछ नहीं है, तो इसको 1 मान लेंगे। जे वेक्टर में आई क्या है, जे ए वेक्टर में जे के आगे क्या है 5, इसी प्रकार बी वेक्टर में जे के आगे क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, इसी प्रकार ए वेक्टर में के आगे क्या है 6, और बी वेक्टर में के आगे क्या है कुछ नहीं है, तो 1 मान लेंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये हो जाएगा 2 प्लस 6। तो अपना आंसर क्या आया 18, आंसर 18 अपना आंसर निकल कर आया। तो इस प्रकार आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्रॉस निकालना, डॉट प्रोडक्ट निकालना है ना। यदि वो क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट ना देकर क्वेश्चन में आपसे क्रॉस प्रोडक्ट पूछे, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप क्या करोगे, जैसे कि वो पूछे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो इसका, इस वाले का, तो आप कैसे यूज करो, कैसे निकालोगे, आई कैप जे कैप के कैप, ए वेक्टर क्या है अपना 2 5 6, इसी प्रकार बी वेक्टर में क्या है आई के आगे कुछ नहीं है 1 ले लेंगे, जे के आगे कुछ नहीं है 2 यूज करेंगे,
के के आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे यहाँ पर 1। तो इस प्रकार आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब यदि वो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एक साथ निकालने के लिए बोले तो कैसे, यहाँ पर देखते हैं इसको, जैसे कि डॉट और बी क्रॉस सी वेक्टर, इस प्रकार आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, मैंने बोला आई कैप जे कैप के कैप, इसी प्रकार ए वेक्टर की वैल्यू लिख लेनी है यहाँ पर, बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर लिख लेनी है और सी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर लिख लेनी है। इस प्रकार आपका निकल जाएगा क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट ये वाला। नाउ एक टर्म्स और आती है इसमें, यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए। यूनिट वेक्टर आप क्यों फाइंड करोगे, क्योंकि जब आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला पार्ट सॉल्व करोगे और क्वेश्चन में अगर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोलता है तो आप यूनिट वेक्टर उसका आपको निकालना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसको, यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर जैसे कि हमें ए वेक्टर का निकालना है यूनिट वेक्टर, तो कैसे निकालेंगे उसका, सबसे पहले ए वेक्टर को लिखेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है, जैसे कि हमें अभी बताता हूँ, और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे ए वेक्टर का, इस प्रकार, क्योंकि मैंने अभी आपको ये बताया था मैग्नीट्यूड निकालना। इस प्रकार आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे। जैसे कि हमें कोई ए वेक्टर दिया हुआ है, ये वाला स्टार्टिंग में मैंने लिया था ये वेक्टर, इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, ए वेक्टर क्या दिया हुआ अपना 2i कैप, फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। ए वेक्टर को लिख लेंगे 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना निकला अपना √65 निकल कर आया था ना, तो ये हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या है इसका, ये ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है ये। तो इस प्रकार आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ये रही, ये तो थी कुछ बेसिक टर्म्स। अब चलते हैं हम सीधा किस पर, अपना आता है ग्रेडियंट वाला पार्ट, क्योंकि हम इस वीडियो में करने वाले हैं ग्रेडियंट। यहाँ पर बता देता हूँ आपको, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इन सारे टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो ये थी कुछ बेसिक टर्म्स जो आपको आना चाहिए थी। अब चलते हैं हम सीधा ग्रेडियंट की तरफ। अब हम सॉल्व करने वाले हैं ग्रेडियंट को। ग्रेडियंट का सबसे पहले हम देखेंगे फार्मूला क्या है। यहाँ पर लिखते हैं ग्रेडियंट, आप सभी को दिख रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सेंड करें, जिससे कि अदर स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके इसको पढ़ने में। ग्रेडियंट, तो फ्रेंड्स हम ग्रेडियंट को किससे डिनोट करते हैं, ग्रेडियंट को डिनोट करते हैं हम डेल डॉट फाई से, इसको हम डिनोट करते हैं ग्रेडियंट को। फाई की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन में दी रही होगी ये। फाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फाई की जगह पर हम यू ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, सिंपल सा फार्मूला है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। अब एक्स के रेस्पेक्ट में किसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा, फाई का। वाई के रेस्पेक्ट में किसका करना होगा, इसी फाई का। और जेड के रेस्पेक्ट में किसका पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा आपको, फाई का। बिकॉज फाई की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दी रखी होगी, हम आपको क्वेश्चन कराएंगे इसके ऊपर एक। तो ये रहा इसका ग्रेडियंट का फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स आपको ये याद कर लेना है, क्योंकि इसमें फार्मूला मेन है। यदि आपको फार्मूला याद है तो आप इजी वे में इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमने पार्शियल डेरिवेटिव आपको पहले ही ऑलरेडी करना सिखा दिया है। नाउ अब एक और आती है इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है उसको भी आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर। डायरेक्शनल डेरिवेटिव को कैसे निकालते हैं, जब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को निकालते हैं
तो हमें क्या करना होता है, शॉर्ट में लिख रहे हैं इसको, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई यानी इस फाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ, क्वेश्चन में दिया रहेगा ये किस डायरेक्शन में पूछ रहा है। लेट यहाँ पर हम ए वेक्टर की डायरेक्शन में बोल रहे हैं इसको, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डॉट ए वेक्टर। अब ये क्या है, ये क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि कोई ए वेक्टर दिया रहे होगा, कोई ए वेक्टर, यदि क्वेश्चन में ये वेक्टर दिया हुआ है यानी कोई डायरेक्शन दी हुई है या एक कोई ये वेक्टर दिया हुआ है, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आप। मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया था, मैग्नीट्यूड निकालना स्टार्टिंग में, तो वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो उसका मैग्नीट्यूड निकलेगा इस ए वेक्टर का, यानी इसका मतलब है यदि जब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं ना किसी डायरेक्शन में, एग्ज़ाम में दिया होगा क्वेश्चन में, अब हमने यहाँ पर ए वेक्टर लिया हुआ है कि हम ए की डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। यदि क्वेश्चन में देता है वो ए बी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, डेल फाई डॉट ए बी वेक्टर अपॉन ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वीडियो की स्टार्टिंग में आप जाकर उसको देख सकते हैं। अब इसको करते हैं, यदि आप जब क्वेश्चन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए बोलता है तो आपको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, उसका ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेडियंट का फॉर्मूला भी तो यूज है ना, डेल फाई। तो डेल फाई कैसे निकलेगा, इस प्रकार निकलेगा डेल फाई। डेल फाई की वैल्यू निकलने के बाद आपको इस फॉर्मूले को पुट करना है, डेल फाई डॉट यानी जो डायरेक्शन दी हुई है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। नीचे मैग्नीट्यूड आएगा, ऊपर उसकी डायरेक्शन को लिख देंगे, इस प्रकार इसका फॉर्मूला हो जाएगा। मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करके बताऊँगा। उससे पहले एक चीज़ और है इसका, अगर वो पूछे मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यदि वो पूछे मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, देन आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डेल ग्रेडियंट का आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड मैंने आपको सिखाया है स्टार्टिंग में कैसे निकालते हैं, तो इस प्रकार इसको भी आप कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते रहे जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन ले रहे हैं इसके ऊपर कि इफ फाई इज इक्वल्स टू एक्स जेड का स्क्वायर माइनस 5z प्लस एक्स जेड, देन फाइंड ग्रेडियंट डेल फाई एट 1 - 1 2। ये अपना क्वेश्चन है, यानी हमें क्या दिया हुआ है, फाई की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, और हमें ग्रेडियंट फाइंड करना है किस पॉइंट पर, 1 - 1 और 2, इस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है। तो लेट्स इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं, हमने आपको बताया, इसको लिख लेंगे फाई इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है हमें, एक्स जेड स्क्वायर माइनस 5y z प्लस एक्स जेड। अब हमें पता है ग्रेडियंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्योंकि हमें याद है ग्रेडियंट का फॉर्मूला। यदि आपको याद नहीं है तो इसको आप याद करें, डेल फाई। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला है अपना डेल अपॉन डेल एक्स फाई प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई फाई के डेल अपॉन डेल जेड फाई। तो ये रहा अपना ग्रेडियंट का फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना आपको हमने पहले ही ऑलरेडी पार्शियल डेरिवेटिव करना सिखा दिया है। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, हमने पार्शियल डेरिवेटिव करना सिखाया था आपको, वहाँ पर जाकर आप पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं।
तो हमें करना क्या है, अब हमें ये जो ग्रेडियंट का फॉर्मूला है इसमें सिंपली डेल अपॉन डेल एक्स, फाई की जगह पर क्या करना है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है जो हमें दे रखी है। सब में कर देंगे इसको इस प्रकार। सब में करने के बाद इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे जिस रेस्पेक्ट में, जहाँ पर जिस रेस्पेक्ट में करना है उस हिसाब से। डेल अपॉन डेल जेड एक्स जेड स्क्वायर माइनस 5y/z प्लस के एक्स जेड यहाँ पर। गाइज के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पर हमने फाई की जो वैल्यू हमें दे रखी है वही लिखी है हमने, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है हमने। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, जो वैल्यू हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है। ग्रेडियंट के फॉर्मूले में हमने फाई की वैल्यू पुट की है ओनली। ये जो ग्रेडियंट का फॉर्मूला है इसमें हमने फाई की वैल्यू पुट की है। फाई की वैल्यू ये दे रखी, ये वाली वैल्यू हमने पुट की है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव, या हमें वाई के रेस्पेक्ट में करना है, और यहाँ करना है हमें इसका फाई का जेड के रेस्पेक्ट में। तो इसको करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका हम जब पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं डेल फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या निकल कर आता है, हमें आता है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस जे कैप माइनस 5z प्लस के कैप 2xy 2xz माइनस 5y प्लस x, ये हमें निकल कर आता है। अब हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है, हमें क्वेश्चन में दिया है किस पॉइंट में निकालना है, 1 -1 2। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये किस पॉइंट पर निकालना है, 1 -1 और 2 पॉइंट पर इसको हमें निकालना है। तो इसका मतलब है x की जगह पर हम लेंगे 1, y की जगह पर लेंगे -1 और z की जगह पर हमें पुट करना है 2। आई कैप जेड की जगह पर हमें 2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस जेड की जगह पर 2 जे कैप। तो आप सिंपली हमें कुछ नहीं करना, हमें जो वैल्यू दे रखी है उन वैल्यू को पुट करते जाना है। इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इसमें सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव, एक बार पार्शियल डेरिवेटिव करना है सभी का, उसके बाद आपको वैल्यू पुट कर देनी है जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। तो हमारा निकल कर आया 6i कैप माइनस 10j कैप प्लस के 10k कैप। तो अपना डेल फाई किस पॉइंट पर, 1 -1 2 पर कितना निकल कर आया, ये वाला, ये हमारा निकल कर आया है। तो ये अपना हो जाएगा आंसर। अगर इसमें ही यदि इसी क्वेश्चन में अगर वो पूछता कि इसका पार्शियल आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी निकालना है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकाल लेंगे इसका। अब सपोज करते हैं कि इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी उसको वो पूछ रहा है, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी फाइंड कीजिए। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन। इन द डायरेक्शन हमने लेट सपोज किया ए वेक्टर की डायरेक्शन में पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, डेल फाई जो ग्रेडियंट वाला है डॉट ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्योंकि अब हमें इसकी डायरेक्शन में निकालना है, तो वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा होगा, क्वेश्चन में देगा वो कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में निकालना है। जैसे कि वो क्वेश्चन में दे देगा 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस k कैप, इस डायरेक्शन में आपको फाइंड करना है। तो हमने इस डायरेक्शन को क्या मान लिया, ए वेक्टर में
सपोज लेट कर लिया इसको कि ये डायरेक्शन उसने ये दी है, हमने इसको ये वेक्टर मान लिया। तो यहाँ पर हमें क्या निकल कर आया, डेल फाई की वैल्यू क्या निकल कर आई, ग्रेडियंट की वैल्यू 6i कैप माइनस 10j कैप प्लस 10k कैप। अब डॉट में ये वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में हमें निकालना है। क्वेश्चन में ये दे रखा होगा, क्वेश्चन में वो यदि डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछेगा तो क्वेश्चन में वो इस डायरेक्शन को देगा उसमें कि इस डायरेक्शन में निकालना है आपको। तो ये हो जाएगी 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड हमने आपको निकालना सिखाया था। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यदि आपको नहीं आता है तो आप स्टार्टिंग की वीडियो देख सकते हैं। इसका है √6, इसका निकल कर आया √6। तो हमने यहाँ पर क्या किया, डेल वेक्टर की जो ग्रेडियंट की वैल्यू, डेल फाई की वैल्यू जो हमें फाइंड की थी वो यहाँ पर लिख दी हमने। डॉट में ए वेक्टर जो उसने डायरेक्शन दी थी उसको हमने ये वेक्टर सपोज कर लिया, हमने ये वेक्टर है वो, तो ये वेक्टर यहाँ पर लिख लिया। तो इसकी वैल्यू हमने ये लिख दी, ये उसने दी हुई है क्वेश्चन में, यदि डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन आता है तो। अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड लिखना है आपको ये वेक्टर का जो इस डायरेक्शन का। तो मैग्नीट्यूड क्या है इसका, 6 √6। अब इसका आंसर फाइनली आंसर लिखेंगे तो 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 12 माइनस 10 का 1 से करेंगे तो ये जाएगा 10 का 1 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12/√6। तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो रहा आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब यहाँ से आगे हम बात करते हैं किसकी, एक टर्म्स और आती है आपके, एक क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन दे रहा है, जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं आपके लिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपके लिए और उसको आपको कमेंट में उसका आंसर सेंड करना है मुझे। फाइंड दी डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई, उसकी वैल्यू लिखी है उसने 4x(z) माइनस 3x² एट किस पॉइंट पर, 2 इस पर 2 -1 2, और डायरेक्शन क्या दी हुई है उसने, इन द डायरेक्शन ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको सॉल्व करना है। मैंने अभी आपको बताया उसी प्रकार इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका ग्रेडियंट निकालोगे इस पॉइंट पर, ग्रेडियंट का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। इस पॉइंट पर निकालने के बाद आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालोगे इस प्रकार, ये दिया हुआ है। तो जो आंसर आएगा उसको आपको मुझे कमेंट में सेंड करना है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी देन आप मुझको कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन करा के सेंड कर दूंगा। अब हमारा एक टॉपिक आती है डाइवर्जेंस वाला आता है, डाइवर्जेंस और कर्ल। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डाइवर्जेंस को देखेंगे। अब आता है हमारा डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है, कोई वेक्टर दिया रहेगा उसमें एफ वेक्टर, और उसमें F1i कैप प्लस F2j कैप प्लस F3k कैप इस प्रकार वैल्यू दी रही होंगी, और उसका डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस को आप किससे डिनोट करोगे, DIV F वेक्टर, या इस प्रकार ना कर उसको आप डेल डॉट F वेक्टर से उसको डिनोट कर सकते हैं डाइवर्जेंस को। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल F अपॉन डेल X, डेल F अपॉन डेल F अपॉन डेल Y प्लस
डेल F3 अपॉन डेल जेड, ये गाइज F1 हो जाएगा। मैंने आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना सिखाया है, तो सिंपली सी उस इनका इसका पार्शियल डेरिवेटिव ही तो करना है। करना ही क्या है इसमें, F1 का x के रेस्पेक्ट में करना है, F2 का करना है y के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर जो F3 दिया हुआ है उसका करना है z के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर इस प्रकार आपको वैल्यू दी रहेंगी F1 की, F2 की, F3 की। F1 की वैल्यू i कैप के साथ, F2 की वैल्यू j कैप के साथ, F3 की वैल्यू k कैप के साथ। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पुट करने के बाद यहाँ पर ऐसा लिखने के बाद डी आई वी या डेल डॉट एफ फैक्टर, तो डेल अपॉन डेल एक्स करके F1, यहाँ से F1 की वैल्यू यहाँ लिख देनी है, यहाँ से F2 की वैल्यू लिख देनी है, और यहाँ पर लिख देनी है F3 की वैल्यू। F1 का x के रेस्पेक्ट में कर देना है पार्शियल डेरिवेटिव, F2 की वैल्यू का y के रेस्पेक्ट में कर देना है, और F3 की वैल्यू का z के रेस्पेक्ट में कर देना है, और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यदि आंसर इसका आंसर डेल डॉट एफ वेक्टर का आंसर 0 निकल कर आता है आपका, तो एक टर्म्स और आती है सोलेनोइडल। सोलेनोइडल तो हम बोल देंगे, हम कह सकते हैं कि ये जो डेल एफ अपॉन डेल वेक्टर यानी डाइवर्जेंस है, दिस इज सोलेनोइडल। इफ यहाँ लिख देंगे, इफ डेल डॉट एफ वेक्टर इज 0 देन द एफ वेक्टर इज सोलेनोइडल। सोलेनोइडल, यदि क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड करो ये सोलेनोइडल है कि नहीं, तो आप इस प्रकार आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस यही रहेगी। अगर वो 0 आ जाता है इसका आंसर तो सोलेनोइडल है, अन्यथा नहीं है। यदि क्वेश्चन में पूछे बोलता है कि एफ वेक्टर इज सोलेनोइडल, तो आपको ये वाली टर्म्स का 0 पुट करनी है, 0 लेनी है। अब नेक्स्ट आता है अपना कर्ल। कर्ल का क्या रहेगा, कर्ल को भी बता दे रहे हैं आपको, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा देंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। कर्ल का क्या करना है, हमने अभी डाइवर्जेंस का किया था, डेल डॉट एफ वेक्टर किया था ना, तो कर्ल क्या है, कर्ल का यूज करना है डेल क्रॉस एफ वेक्टर। इसको आप ऐसे यूज करना है, मतलब डाइवर्जेंस को आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, और कर्ल को आपको करना है इस प्रकार डिनोट, डेल क्रॉस एफ वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। और यहाँ पर ये वाली जो F1 F2 और F3 मैंने बताई थी, यहाँ पर आ जाएगा F1 F2 और यहाँ पर आ जाएगा F3। और इसी प्रकार यदि इसमें बोलता है कि यदि डेल डॉट एफ वेक्टर यानी इस कर्ल की वैल्यू 0 आ जाती है, तो आपका जो कर्ल है डेल डॉट एफ वेक्टर ये क्या रहेगा, ये रहेगा इर्रोटेशनल, 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 और ये रहेगा कंजर्वेटिव। क्वेश्चन में दे देगा, अगर उसने दिया कि ये कंजर्वेटिव और इर्रोटेशनल है, तो इसको 0 पुट करना है, 0 लेना है आपको, और इनकी वैल्यू 0 आती है तो इसको समझ जाना कि कर्ल की वैल्यू 0 आती है तो ये इर्रोटेशनल और कंजर्वेटिव है एफ वेक्टर, यानी ये कर्ल, यानी ये जो एफ वेक्टर दिया हुआ है ये इर्रोटेशनल और कंजर्वेटिव है। यदि क्वेश्चन में पूछता है, ये क्वेश्चन में पूछता है कि ये एफ वेक्टर इर्रोटेशनल है या कंजर्वेटिव, यदि 0 आ जाती है वैल्यू तो ये इर्रोटेशनल और कंजर्वेटिव है, या तो आप इर्रोटेशनल बोल दो या कंजर्वेटिव बोल दो। अब ये रहा इसका फॉर्मूला। जब आप आई की वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या करना है, इस वाली टर्म को यूज नहीं करना है, आप इससे मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप जे वेक्टर निकालोगे तो इसको छोड़कर और इस बीच वाली को छोड़कर डेल अपॉन डेल एक्स का F3 से कर देना है, F1 का डेल अपॉन डेल जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन बता देंगे जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ, जैसे कि कोई क्वेश्चन दे रहेगा हमारे पास, क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड कीजिए, फाइंड एफ वेक्टर 2z प्लस
5z 5y आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5y एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख लो यहाँ पर, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर और एक्स वाई, इस प्रकार कर लो के कैप। तो क्वेश्चन दे रहेगा फाइंड एफ वेक्टर इज अ इर्रोटेशनल और कंजर्वेटिव, यानी आपको फाइंड करना है कि ये इर्रोटेशनल है कंजर्वेटिव है। तो सिंपल सा कुछ नहीं है, आपको करना है एफ वेक्टर दिया हुआ है तो F1 ये रहा, इसका F1 हो जाएगा ये, F2 हो जाएगा ये, F3 हो जाएगा ये। फॉर्मूला पुट करने के बाद F1 का कर देना x के रेस्पेक्ट में, F2 का कर देना y के रेस्पेक्ट में और F3 का कर देना z के रेस्पेक्ट में। इतना करने के बाद ये तो निकल जाएगा डाइवर्जेंस। यदि क्वेश्चन में पूछे कि डाइवर्जेंस फाइंड करो तो इस प्रकार तो कर देना है आपको डाइवर्जेंस फाइंड। अब चूंकि इस क्वेश्चन में दे रखा है उसने इर्रोटेशनल है या कंजर्वेटिव है, यानी कर्ल पूछ रहा है वो, तो कर्ल के लिए क्या करोगे आप, कर्ल का फॉर्मूला पुट करने के बाद आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। F1 F2 F3 मैंने बता दिया ये रहे, F1 F2 F3, F1 मैंने बता दिया ये रहा, F2 ये रहा और F3 ये रहा। यदि डाइवर्जेंस पूछे तो आपको क्या करना है, F1 F2 F3 ये रहे, इनका फॉर्मूला पुट करने के बाद x के रेस्पेक्ट में f का कर देना F1 का, y के रेस्पेक्ट में कर देना F2 का और F3 का कर देना z के रेस्पेक्ट में। जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा डाइवर्जेंस। नाउ कर्ल के लिए आपको ये फॉर्मूला पुट करने के बाद F1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, F1 की जगह पर F2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, F3 की वैल्यू पुट कर देनी है। जब आप i के लिए निकालोगे, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे करोगे, जब आप i के लिए निकालोगे तो ये वाली टर्म्स, जब आप i के लिए निकालोगे तो ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स ये शून्य ये हो जाएंगी कांस्टेंट। तो आपको इनके साथ करना है, यानी डेल वाई अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई का F3 के रेस्पेक्ट में करना है पार्शियल डेरिवेटिव, यानी F3 का करना है डेल वाई अपॉन डेल वाई के रेस्पेक्ट में और F2 का करना है डेल अपॉन डेल जेड के रेस्पेक्ट में। इसी प्रकार जब जे वाली को निकालोगे तो इसको कांस्टेंट करके इस वाली को डेल अपॉन डेल एक्स करना है F3 के रेस्पेक्ट में, F1 का करना है डेल अपॉन डेल जेड के रेस्पेक्ट में। इसी प्रकार के का निकालोगे तो इसको छोड़कर डेल अपॉन डेल एक्स करना है F2 के रेस्पेक्ट में और डेल अपॉन डेल वाई करना है F1 के रेस्पेक्ट में। आपको इसमें भी सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव ही करना है, कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, कमेंट में इसका आंसर भेजें। यदि आपसे एक सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट में मुझको बताएं, मैं इसको सेंड करूँगा आपके लिए, यानी एक वीडियो इस पर और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बना कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो इसमें क्या है, इतना ही है। तो ये हो गया आपका डाइवर्जेंस, हो गया कर्ल, हो गया और ग्रेडियंट भी हो गया इसमें ही, और क्या हो गया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी आपका हो गया। तो यहाँ पर हमने कितने टॉपिक कवर किए आज, 4 टॉपिक्स। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ से क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे फॉरियर सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। फॉरियर सीरीज को हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में। नेक्स्ट वीडियो आएगी अपनी फॉरियर सीरीज के बेस्ड पर। फॉरियर सीरीज जो कि बहुत सिंपल सा टॉपिक है और उसमें क्या है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है और उसमें नंबर आने के चांस भी ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट के। क्वेश्चन भी उसमें एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉरियर सीरीज से।
यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।